Experts said global investors are awaiting the US Federal Reserve's latest policy outcome for जो है हाल छतरपुर के रेडियो को अंग्रेज बड़बड़ा रहे और समझ में को के कछु आ नहीं रहा। बुंदेली चुगली की चुगली चौपाल और रेडियो चौपाल से गांधी आश्रम से हमें नीरज सोनी और हमें बताओ कि छतरपुर के आकाशवाणी केंद्र की जो दशा हो गई कि 22 मार्च से लॉकडाउन हो, जितने कार्यक्रम होते ऐसे बंद हो गए सब, केवल रिले केंद्र बन के प्रसारण केंद्र बन के जो रह गए हैं। और इस स्थिति जा हो रही कि स्थानीय कलाकार की जो रिकॉर्डिंग होती, जो वार्ताएँ होती, जो अलग अलग कार्यक्रम होते वे सब पूरे बंद है। एक प्रबुद्ध वर्ग जो रेडियो सुनत तो रेडियो को प्रेमी है जी के सबके घर में रेडियो है, ऐसे लोगों के हमें आज एकत्रित करो ऐसे आए हैं। वही चौपाल में कहाँ कैसी दिक्कत हो रही, कैसे प्रोग्राम बंद है, एक बहस अपन इतने से शुरू कर रहे हैं और इतने के लाने कर रहे हैं कि छतरपुर की जो जब एक उपलब्धि थी 72 की दशक में मिली थी, छतरपुर की एक सौगात थी, छतरपुर की एक धरोहर है आकाशवाणी जो बुंदेली लोक संस्कृति की संरक्षण, संवर्धन और उनके बढ़ावे के लाने इतने खोली गई थी। हम बता दें कि जब आकाशवाणी झांसी जा रही थी उस समय की सांसद थी विद्यावती चतुर्वेदी, वे लड़के मुख्यमंत्री से और सबसे करके छतरपुर में आकाशवाणी ले आई थी। तब से आकाशवाणी चल रही और सैकड़ों हजारों कलाकार से उन्हें निकाल दें। हम सीधे ले चले चौपाल में, एक मुद्दा बहस है, बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो शंकर सोनी है, इको संयोजन उन्होंने करो ही चौपाल को। सबसे पहले हम उन्हीं से बात कर रहे हैं। छतरपुर की आकाशवाणी केंद्र के लेके कहते जो प्रसारण बंद है और कहते कि कार्यक्रम निर्माण बंद है, वो के लेके भी कापनी बात रखा थे। आपको स्वागत है बुंदेली चुगली में। धन्यवाद आपका। ये हमें जानकारी हुई है कि आकाशवाणी छतरपुर का जो बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है यहाँ बुंदेलखंड का, ये सब बुंदेली कार्यक्रम बंद हो रहे हैं यहाँ से, रिले चालू रख रहे हैं। ये लॉकडाउन के कार में ये ऐसा बना दिया है उन्होंने कि छतरपुर के जो लोक कलाकार थे अब वो इसके लिए तरसते रहेंगे। मैं खुद अपना बता रहा हूँ कि जब हम भैया थे पढ़ते थे कॉलेज में, और कॉलेज में पढ़ते हम बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में थर्ड ईयर में, उस दौर में छतरपुर आकाशवाणी में हम कार्यक्रम करवे आते। कार्यक्रम में बढ़िया नाटक करते हम। हमारे संगे उमेश शुक्ला, हमारे संगे देवन बाजदो, हमारे संगे ये चीनी राजा स्वर्गीय जो आज हो गए हैं, और हमारे साथ में तीरे शर्मा, ये हम लोगों ने आकाशवाणी नाटक दे बहुत अच्छे कार्यक्रम करे थे। और उस समय पर हमारे आनंद वर्मा कलाकार थे आकाशवाणी के, वो हम लोगों को अपने स्टूडियो में ले जा कर के रिकॉर्डिंग बनाते थे, कार्यक्रम करते थे। हमें बड़ा ताज्जुब हो रहा जब ये मालूम चला कि हमारे छतरपुर से जो स्टेशन को कार्यक्रम बंद हो रहा हो। अब ये दूर दूर तक 14-15 जिलन में जाते तो बुंदेली को कार्यक्रम। अब भैया बताओ, जे हमारे लोकगीत गाए वाले, बच्चन के खेती किसानी के कार्यक्रम, युवा वर्ग के युवा वाणी, ये सब बंद हो जाए है। अब रिकॉर्डिंग ना हुई है तो ये कलाकार कहाँ जे हैं। अब वही तो हमें दिखाओ कि फिल्मी कलाकार आ जाए, और आज के आधुनिक दौर में तुम उनका ले जा रहे हो। हमारी ग्रामीण अंचल की संस्कृति हम सबको कहा हुई है भैया। तो हम जो कह रहे हैं बुंदेली चुगली वालन से है कि जब भैया खबर पहुंचाओ, ऊपर दिल्ली वालन से कहो, इतने के नेतन से कहो, इतने के सांसद से कहो कि भैया बनी बनाई चीज़ मिटाओ ना, बनी रान दो, और इमें जो कछु तुमसे बने तो और अच्छा बढ़ाओ, ख़त्म न करो। यही हम उनसे कहने वाले हैं कि भैया जो हमारी धरोहर है इखा खूब फलन फूलन दो, मिटाओ न हमारी संस्कृति का। जहाँ एक नौनी बात निकल के आई कि बनी बनाई चीज़ है वो मिटाओ ना, जो है ना तो ले नहीं पा रहे, एनटीपीसी आ नहीं पाई, मेडिकल कॉलेज हवा में लटको है, और बाकी जो दशा है सो सबका पता है कि रिंगिंग रोड कछु नहीं हो पाओ। जो हाथों पहले को वही मिटो जा रहा हो। सो ये भी जमा संग है। आपको हम नाम भी जानना चाहा तो आपकी बात भी आकाशवाणी से हो, आप रेडियो के बड़े प्रेमी हो, आपको नाम हो थोड़ी आप अपनी पक्ष भी आप रखो। मेरा नाम राकेश कुमार शर्मा है। बुंदेली में बोलने पर क्या, मैं रेडियो का जब से ये सुन रहे हैं अभी कि ये बुंदेली कार्यक्रम छतरपुर स्टेशन से बंद हो रहे हैं तो बड़ा दुखद है, क्योंकि इस प्रोग्रामों से हम लोग इतने जुड़े हुए रहे हैं और आज भी बिना रेडियो के आनंद ही नहीं आता। और ये हमारी जो लोक कला है और बुंदेली जो संस्कृति है, इसका बहुत ज़्यादा जो प्रचार प्रसार हुआ उसमें रेडियो का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो भैया हरो हमारी सबसे यही विनती है कि इसको जो है ख़त्म ना किया जाए। और ये आप नई चीज़ नहीं दे पा रहे तो ना दो, लेकिन जो पुरानी हमारी सन 72 से चली आ रही इसे तो ना मिटाओ। इसके मिटने से
यहाँ के लोक कलाकार, यहाँ की गांव में जो जगह जगह प्रोग्राम्स होते थे, आते थे लोग, वो सब जो है बेरोजगार हो जाएंगे और इसका बहुत ही दुष्परिणाम होगा। अतः इसको कृपा करके ख़त्म न किया जाए। बिल्कुल बात सही है। बता रहे 14 जिला के कलाकार जितने हते वे थे कि आकाशवाणी पे आश्रित हते, वहीं से उनकी रिकॉर्डिंग होती, सब चीज़ें होती। और इतने जो टूर्नामेंट बनर्जी टूर्नामेंट से लेके जो बड़े बड़े कार्यक्रम, उनको भी सीधो प्रसारण कई बार तो होता है। संगम से वाले के विपिन अवस्थी जी हमारे संग रेडियो सुनत है, सुबह शाम के कार्यक्रम आजकल नहीं सुन पा रहे, इनकी क्या तकलीफ पीड़ा है, इनकी भी सुने ले रहे अपन। ये बहुत दुखद घटना भई है भैया हो जो बंद हो रही है, क्योंकि हमारा क्षेत्र जो छतरपुर जिला है वो अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण बच्चों में जो ज्ञान की बातें फैलाने में मुख्य योगदान था इसका आकाशवाणी का था। बाल मेला जैसे कार्यक्रम आते थे जिससे बच्चों को उत्साह रहता था, लेकिन इसके बंद होने से अब वो डोरेमोन, पोकेमोन और दूसरे कार्टून चैनल देखेंगे जिससे उनकी संस्कृति गड़बड़ होगी, तो इनके ज्ञानवर्धक प्रोग्राम सभी बंद हो जाएंगे, तो बच्चे पाश्चात्य संस्कृति की ओर जाएंगे, जिससे हमारे भविष्य पर भी खतरा मंडरा रहा है। तो इसलिए हमारी सभी से आशा है और उम्मीद है कि ये बंद ना किया जाए और जितने भी ज्ञानवर्धक कार्यक्रम हैं, खेती से जुड़े कार्यक्रम हैं, जो किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम हैं, उनको सुचारू रूप से संचालित किया जाए, जिससे कि हमारे ज़िले के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके। गांव को आदि को आनंद और जीवन को आनंद उनको रेडियो में है, तो आज भी है। गांव से बहुत सारे हमारे पास वीडियो आए, कछुए बना दे रहे कि भैया बिना रेडियो के हमारा जीवन अधूरो सा है। कहाँ से बहुत जो पुरानी पीढ़ी है वे मोबाइल से उन्हें मतलब नहीं है, उन्हें तो जो पता है सुबह से हमें रामायण से लेकर 12 बजे तक कार्यक्रम, हेलो फरमाश, युवा वाणी, ज्ञान वाणी, दुनिया भर के इतने कार्यक्रम सब आते। आनंद खत्म हो रहा हो। आनंद शर्मा हमारे संग है, एडवोकेट हैं। रेडियो को आनंद खत्म हो रहा हो, ई के लाने आपका क्या हो? पहला तो सभी जनन को राम राम। और हम जो बड़े दुख की इससे कह बारे हैं कि बताओ जोन जी ग्रामीणन को जोन मनोरंजन को साधन हतो तो वो हमसे जबरन छीने जा रहा है। जब बहुत दुख है, बहुत ज़्यादा दुख है। और हमने देखो है गांव देहातन में भी पानी भरा रहे, उनको रेडियो टंगो है, दूर से सुनाई दे रहा हो, उन्हें पानी भराऊ जा रहे, उन्हें अपनो नाम सुनने फरमाइशी देने, और तो जो करने के भैया खेती में का डरने कैसो डरने हमें ध्यान है। हमारी माता जी भी उमें उते जाती थी और उमें भी बताती थी कि भंडारण कैसे करने, गेहूं को भंडारण कैसे करने, का खाद बीज खिलाने का कब उपयोग करने हैं, कृषि से कैसे खाद बनाई जाए, ये सब चीज़ें अब तो ना मिले सुनने का। और एक बात और बता दीजिए कि बुंदेलखंड की जलवायु एक अलग प्रकार की है और ई जलवायु के हिसाब से इतने भी कार्यक्रम बनाते। अब कौन दिल्ली, बम्बई, भोपाल में बैठ के छतरपुर की जलवायु को अगर कृषि के संबंध में कौन बता है, वो इतने बिल्कुल भी लागू नहीं होता है। सो हमारा विशेष निवेदन है कि जो भैया जैसे भी हो ईका रोको, ईका बंद ना होने दो, और जो जन सहयोग हमारी अपेक्षा हो, हमें जहाँ खड़ो होने हो सो हमें बताओ, हम उतने खड़े होते हैं। हम आंदोलन करें आपके संगे, हमेशा के लाने खड़े हैं। बिल्कुल आप जहाँ कहो उतने खड़े हो भी, और ये आकाशवाणी बंद ना हो, के लाने हम प्रयासरत रहे भी। जय राम जी, सभी का जय राम जी। जय, एक बड़ा आश्वासन है, भरोसा है कि हम ई के लाने संघर्ष करिए जहाँ तक जो हद तक जो है। मानसिक विक्षेपन के सेवक हैं, अलग अनोखी टाइप की सेवा है, वो करे वाले संजय शर्मा हैं, एडवोकेट। इनको भी कछु अनुभव है आकाशवाणी से जुड़े, बड़ी अच्छी इनने कछु पहले बात बताई थी। बात जाने ले रहे सैनगंज से जुड़ी रेडियो से की को कैसे लगा है, आपकी बात जाने ले रहे। सर्वप्रथम और सबसे अच्छा लोगों की बुंदेली चुगनी लें। आज ऐसा मुद्दा उठाव है जो कि बहुत ही अच्छा है और इका उठाव चाहिए। 1972 में जा आकाशवाणी की स्थापना भई थी। बुंदेलखंड का नाम पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इतने के योद्धा, इतने के वीर छत्रसाल भूमि जो हमारी बुंदेलखंड की है वह जग जग जानी जात है। यही से जा बुंदेलखंड की धरती में आकाशवाणी की स्थापना भई थी। हम आप लोगों का जो भी बता दीजिए कि हम आकाशवाणी की एक कार्यक्रम सलाहकार समिति होते दिल्ली से बन के आउट है, उनके हम सदस्य भी रहे हैं। इतने जो कार्यक्रम बनू करते उनमें सब प्रकार के लोगन का बैठाल के अधिकारी अपने कार्यक्रम बताओ करते कि हमने जे कार्यक्रम कृषि के लाने बनाए, जे युवाओं के लिए बनाए हैं और जे महिलाओं के लाने बनाए हैं, सबके लाने, सब श्रेणियन के लाने,
सब वर्गन के लाने इतने ई आकाशवाणी में कार्यक्रम बनाए जाते हैं। आज हमें बड़ा दुख लग रहा है कि ई आकाशवाणी से केवल एक प्रसारण केंद्र से बना दो है, जबकि इतने पे इतने स्टूडियो हैं कि उतने पे नाटक भी बनाते, शास्त्रीय संगीत भी बनाते और युवाओं के लिए रोचक जानकारियाँ भी रखी जाती। लेकिन अब ये सब धीमे धीमे विलुप्त होती जा रही हैं, जो कि बड़ी दुखद काम है। ई आकाशवाणी सुबह 6 बजे से जब प्रारंभ होती और रात के 11 बजे तक हमें रोचक, ज्ञानवर्धक और अपने उपयोगी, बहुउपयोगी कार्यक्रम हमें इसे सुन भी मिलत ई आकाशवाणी से। अब जो ई कार्यक्रम से हम वंचित हो जा रहे हैं। सर्वप्रथम जैसे ही सवेरे से उठते हम तो हमें भंसारे से रामचरितमानस को बढ़िया पाठ मिलो करत तो सुन भी, जिसे हमारे घर में हमारे स्त्री पुरुष सब लोग रामचरितमानस को पाठ सुनो करते। फिर देश से लेकर विदेश और गांव से लेकर राज्य और जिला से लेकर ग्राम पंचायत तक की हमें खबरें भी मिलो। धीमे जो बढ़त कार्यक्रम, फिर जैसे हम लोग बुंदेलखंड के आए तो हमें बुंदेली लोकगीत मिलो करते। हमें फिर दोपहरी में जाके संगीत सुन भी मिलत तो, शास्त्रीय संगीत सुन भी मिलो करो तो, और साथ में बुंदेली संगीत सुन भी मिलो करत तो। और फिर शाम के जो हमारे नव युवक हैं, नए लड़का हैं, पढ़ैया जो पढ़ो कराते, उनके लाने इतने पे रोचक जानकारी दी जाती और रोजगारमुखी कार्यक्रम बताए जाते। छोटे छोटे उद्योग कैसे चले जाएं वे बताते। फिर शाम के फिर से ग्राम पंचायत लगो करती। ग्राम पंचायत में किसानों के लाने, महिलाओं के लाने बड़ी अचार पापड़ से लेके हर प्रकार की जानकारी सबका दी जाती। फिर रात के शास्त्रीय संगीत सुनाओ जात तो, जी हाँ जो सुनने से वो सुनत तो। लेकिन इतने अच्छो कार्यक्रम बनाओ करते जी सब छतरपुर के आकाशवाणी वाले। और सबसे बड़ी चीज़ थी फूहड़ता ना थी, यानी कि बाप बेटा बहू लड़का लड़की नाती पोता सब बैठ के वो कार्यक्रम सुन कर। तो आज टीवी में देखो तो गलत से चित्र दिखाओ। जब बाप आंखें मीच ले तो लड़का देखने लगत, फिर बहुएं उठ के दे भक्ति। लेकिन ई आकाशवाणी ने ऐसा कछू नहीं रहो। जो आकाशवाणी में बहुत अच्छी रोचक जानकारी दी हैं और बहुत अच्छे रोचक कार्यक्रम बनाए हैं, उनके फलस्वरूप का भाव कि 14 राज्य नहीं विदेश जो हमारे जो सैनिक थे, जो हमारे गांव के सेना में भर्ती होकर गए, सो भी आकाशवाणी छतरपुर सुनो करते अपने जहाँ पे उनकी ड्यूटी लगी जाती। और भी होते से फिर पत्र लिखो करते, चिट्ठियाँ लिखो करते कि आपको फलानो कार्यक्रम में बहुत नौ लगो और उनकी तारीफ होती। फिर ये आकाशवाणी ने इतने अच्छे कलाकार दे, जैसे देशराज पटेरिया जी दे, और अच्छे कलाकार दे, नई विधाएँ दें, नए लोग और नए अवसर प्रदान करेगा इन लोगों का कि भैया आप अपनी प्रतिभा कैसे आकाशवाणी के माध्यम से दिखाओ। सुबह दिखावे को अवसर मिलत रहो इन लोगों का। अब हम जा सोचते कि जैसे और क्षेत्रीय भाषाओं में पिक्चरें बनने लगी थी और बहुत मशहूर भी भाई, बहुत फेमस भी भाई, लेकिन बुंदेली में आज तक कछु कार्यक्रम नहीं हो। अब जरूर कछु कार्यक्रम बुंदेली में आने लगे हैं तो हम सोचते कि बुंदेली में हमारे समाचार आने लगे। अब हम जो सोचते आगे बड़े बुंदेली समाचार, जैसे बुंदेली चुगली वालन ने अपनी जो समाचार करी, वह हम अपेक्षा करते शासन से, प्रशासन से और आकाशवाणी से कि भैया तुम बुंदेली में समाचार हो प्रसाद करो। समाचार तो गए भाड़ में, लुगर में समाचार तो कम दिखा नहीं है, और वो रेडियो केंद्र बंद करने दे रहे। तो भैया जो बहुत गलत हो रहा है और ई के लाने हमें जो कुछ करने पड़े हम तैयार हैं। और जो बंद ना होने देवी चाहे जो हो जाए, अब अपन लोग साथ में कहो कि भैया जो बंद ना होने देवी चाहे जो कुछ हो जाए, चाहे जो कुछ हम सब लड़वी बात जो ही चाहत हम लोग सब लड़े हैं और अपनी बात रखें। और आपके साथ हम खड़े हैं सब लोग। बिहार में भैया बिहार राज्य है, छत्तीसगढ़ है, वो तो चल रहे उनकी भाषाओं के इतने फर्क पाबंदी लगाए। जहाँ एक बड़ी बात निकली है कि चाहे जो हो जाए रेडियो स्टेशन तक को बंद ना होने दे, प्रसारण केंद्र रिले केंद्र बना के ना रखो जाए, जैसा हो तो उसे अच्छा बना के रखो जाए। चौपाल तीन और साथी हमारे बीच में हैं, हम उनसे शुरुआत करके और चौपाल के अंत तक ले जो हैं आपके अनुभव रेडियो के लेके जो है आप कछु के वो चाह रहे थे बहुत देर से, हम जो सुना रहे हो आकाशवाणी जी
लोकगीत सुना दे। नहीं आप आकाशवाणी के लेके कह रहे थे। आकाशवाणी बंद हो रही है, ये दुखद विषय है। हमने अधिकतर देखा है गांव के आदमी यदि हर भी चला रहे तो मुठिया में टांगे रहते और रेडियो सुनते लोकगीत को। तो लोकगीत कलाकारों के लिए भी अन्य प्रकार की जानकारियां भी मिलती थी, ये बंद ना होना चाहिए। आपकी बात रहे के बाद फिर अपन पूरी बात करें। इतने अच्छे कलाकार बुंदेलखंडी के जिनको कोई पहचानता नहीं था, और रेडियो ने उनको इतना हाईलाइट कर दिया कि अच्छा उन्हें रोजगार कहना चाहिए, रोजगार भी मिला और उससे लोगों को पुरानी विधाएं सुनने को मिली। और बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे आते थे कि आदमी सब काम छोड़ के और बैठते थे, सुनते थे। वो अब ये है स्थिति, ये बंद कर रहे तो अब बैठो भाई, देखो पिक्चरें देखो, और इंग्लिश पिक्चरें और जाने कैसी कैसी पिक्चरें आ रही, न घर में बैठ के देख सकत, बाल बच्चा बैठे, बहुएं बैठी तो देख नहीं सकत। अब ऐसे में का हुई है भाई, गलत बाल बच्चे सीखे और सब हुई है जो न अपने तय की बुंदेलखंड की परंपरा है, और जिस जोन में अपन लोग जियत आए हुए तक वो आगे जीने वह परंपरा ही खत्म हो जाए। हाँ, इतने बढ़िया छतरपुर में इतने अच्छे कार्यक्रम होते हैं बुंदेली उत्सव, और सब लोग मतलब इतने जिस पे जो बनता है वो खूब करता है। देशराज पटेरिया जी ने बहुत आगे लेके गए इसको। अब अगर ये बंद हो जाएंगे तो वही इंग्लिश फिल्में देखो और करो का है। हमारा यही निवेदन है कि ये बंद नहीं होना चाहिए किसी कीमत पे। चौपाल से निकली है बात के वो बंद ना हो चाहिए स्टेशन। हम बात कर रहे हैं रेडियो की, वही रेडियो की, जिये लेके, जिये सुन के, ग्राम सभा सुन के, किसान अपनी बात सुन के अपनी फसल तय करते कि अब हमें कौन सी फसल बोने, कौन से उगिलाने उपचार हुई है, क्या चीज़ें हुई है। वो रेडियो की बात कर रहे जो उनके प्रमोट करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम चलाओ, लेकिन बुंदेलखंड के जो रेडियो प्रेमी हैं इनके मन की बात ऐसे कि आकाशवाणी केंद्र के अधिकारी नहीं समझ पा रहा है, या समझ के जानबूझ के वे उनके मन के दुखावो चाह रहे हैं। हम जो भी बता दें कि देश भर के जो मथुरा की बात कर लें, कानपुर आसपास के जितने भी आकाशवाणी केंद्र हैं, देश भर के आकाशवाणी केंद्र खुल गए और तैसे कार्यक्रम भी तैयार होकर प्रसारित हो रहे हैं। लेकिन छतरपुर के आकाशवाणी केंद्र के केवल एक कारण नहीं खोल जा रहा हो कि लॉकडाउन को बहाना है, और उनको जो क्या हुआ है कि नई गाइडलाइन नहीं आई, जबकि देश के सूचना प्रसारण मंत्री जावड़ेकर जी हैं, उनने स्पष्ट गाइडलाइन जारी कर दी कि लॉकडाउन 5 के बाद अपनी जो ट्रीटमेंट, जो सैनिटाइजिंग, जो सिस्टम है इसकी व्यवस्था कर दवाए, विधिवत पहले की तरह क्रियाकलाप आकाशवाणी CR बढ़ जाए, वेतन बढ़ जाए, कहा से कि भी खर्च बचा लें। और जैसे मोदी सरकार पे आरोप भी लग रहा है बार बार कि हर चीज़ को वे निजीकरण कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, इसे देखकर जा हो रही कि अब आदमी वही संदेश है ये रेडियो की घटना के भी देख रहा हो। छतरपुर को रेडियो स्टेशन केवल ई के कारण लड़ भिड़ के लिया होगा तो कि जौन दौर में 72 के दशक में विद्यावती चतुर्वेदी के सामने जा बात आई थी कि झांसी में स्टेशन जा रहा तो उनने इसे लड़ी थी मुख्यमंत्री से और इस देश की सरकार से कि छतरपुर बुंदेलखंड को हृदय स्थल है। और लोक संस्कृति के मामले में अगर बात करें तो गुजरात और राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश और खासकर बुंदेलखंड तीसरे नंबर पे, जहाँ की लोक संस्कृति अपने आप में बड़ी समृद्ध है। और कहते हैं कि बुंदेली लोक संस्कृति के उत्थान के संरक्षण के लाने और विकास के लाने जो स्टेशन स्थापित करोगा तो, लेकिन अब ये सफ़ेद हाथी बनावे की एक साजिश हो रही। ये पूरी साजिश के खिलाफ छतरपुर के रेडियो प्रेमी, पूरे बुंदेलखंड के प्रेमी रेडियो प्रेमी इकट्ठे हो रहे और जहाँ बात पूरी लेके जा रहे तो सब जने संकल्प भी वीरते ले रहे, दोहरा रहे, और एक संकल्प अपन दबा भी सकत कर सकत कि रेडियो स्टेशन की लड़ाई के लाने अपन सब जने सामूहिक रूप से एक प्रयास कर सकत, ज्ञापन दे सकत। और अपन एक जावी कोशिश है कहते कि जो इनके केंद्रीय अधिकारी आकाशवाणी के उनके नंबर ही अरेंज कर लें, उन्हें मैसेज व्हाट्सएप पे भेज सकत, यूट्यूब से भी भेज सकत, फेसबुक से भी भेज सकत, अगर है तो ट्वीट भी कर सकत। ट्विटर पे कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री से लेकर सूचना प्रसारण मंत्री के भी अपन जा चीज़ पहुँचा सका। तो बुंदेली चुगली चौपाल में आप सब जन ने हमें समय दो के लिए धन्यवाद बुंदेली जी। सभा होते थे, हाँ। सब लोग आए थे खजुराहो में, कई बार से हो रहा है उसको बढ़ावा देने के लिए, और यहाँ बुंदेली उत्सव भी हो रहा बसारी में। हाँ बता रहे बुंदेली उत्सव बसारी में हो तो उनको प्रसारण भी रेडियो में छतरपुर में हो तो डेली 7 दिन लगातार हो तो, लेकिन अगर जो प्रसारण केंद्र देखो बंद हो रहा हो
तो जा समस्या मान के चलियो कि जो रहते कि आदमी घर बैठे नहीं जा पाते, बूढ़े टेढ़े आदमी नहीं जा पाते, रेडियो में सुन लेते। तो बुंदेली चुगली की चौपाल ऐसी लगत रहे और जा लड़ाई हम जनता के बीच से लेके और जनता की ताकत से जीते। बुंदेली चुगली की टीम संजू, राजन त्रिवेदी और वैभव के संगे हमें नीरज गांधी आश्रम से।